हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की इस वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम जून मंथ के तीसरे वीक यानी कि 15 से 21 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वैसे हम सेलेक्टेड टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसका हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक अपने आप को रैंकिंग भी देनी है। रैंकिंग क्या थी, रैंकिंग देनी कैसी है, तो यदि आप 45 से 50 के बीच अचीव कर रहे हैं तो खुद को A+ देंगे। यदि आप 40 से 45 के बीच अचीव कर रहे हैं तो A, यदि आप 35 से 40 के बीच अचीव कर रहे हैं तो खुद को B देंगे, और यदि आप 30 से 35 के बीच अचीव कर रहे हैं तो खुद को C ग्रेड देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार किस आंकड़े को पार किया है? तो ये रिपोर्ट हाल ही में जून 2021 में ही रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत ने पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 600 अरब डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। और यदि देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? चाइना के पास। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। हालांकि रशिया और भारत ये लगभग समान ही हैं। चौथे स्थान पर रशिया, 5वें पर इंडिया। हाल ही में चोएगल कोकल्ला माइगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी हाल ही में माली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? ये जीता है चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने। साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें कि 2 तो हो चुके हैं। पहला था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें कि कौन थी विजेता? नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद दूसरा था फ्रेंच ओपन। इसी फ्रेंच ओपन में बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने वुमेन सिंगल में ये खिताब अपने नाम किया है। जबकि यदि हम बात करें पुरुष एकल की तो वही रैंकिंग है। देखिए, सबसे पहले हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें कि मेन सिंगल का टाइटल ये जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। इसके बाद अभी जो हुआ है फ्रेंच ओपन, इसका भी खिताब नोवाक जोकोविक ने अपने नाम किया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना है, और लास्ट में होता है दिसंबर के समय US ओपन। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविये की शुरुआत किसने की है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, यानी कि ICG ने। और कहाँ की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा में की गई है। जो कछुए की प्रजाति होती है, ओडिरिडले कछुए की प्रजाति, इन्हें बचाने के लिए ये अभियान हर साल चलाया जाता है ICG के द्वारा। हाल ही में कॉफ़ी परिवार से एक नए प्रजाति जिसका नाम है एर्गोस्टेमा क्वारंटेना, ये किस राज्य में खोजी गई है? इसकी खोज अभी हाल ही में केरला में की गई है। हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ये जीता है मेघा राजगोपालन ने। ये भारतीय मूल की हैं। और क्यों जीता है? तो चाइना में एक प्रांत है जिनजियांग प्रांत, जहाँ उइघर मुस्लिमों के ऊपर जो जुर्म होता है, इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेटली डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसके कारण इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए फ्री कोचिंग छात्रवृत्ति घोषणा की है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में द लेजेंड सोनू सूद के द्वारा की गई है। इन्हें भी हाल ही में पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया था, और इन्हें UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में लवलीना बरगोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो ये बिलोंग करती हैं असम से। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। इन्होंने स्थान लिया है बेंजामिन नेतन्याहू का। जबकि यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हर्जोग। इन्होंने स्थान लिया है रुवेन रिवलिन का। इजराइल, जो कि दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन चुका है, 15 जून को ही इसने स्वयं को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। अगला है G7 के नेताओं ने किस देश के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया? यह भी हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना के खिलाफ। मतलब कि चाइना की ये जो पहल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया भी है। इसी का मुकाबला करने के लिए G7 देश ये लाने जा रहे हैं B3W। B3W मतलब कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अगला है, हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चाइना श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पोलोन्ना रुवा में हुआ है, और ये गुर्दे का हॉस्पिटल होगा बेसिकली, जहाँ गुर्दे का इलाज हो सकेगा।
ये पूरी तरह से चाइना के दिए हुए पैसे से तैयार हुआ है। हाल ही में किस राज्य के जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली खेप यूके को भेजी गई है? तो ये रिलेटेड है बिहार से। जर्दालू आम की पहली खेप भेजी गई है यूके को। वैसे ही बिहार का ही एक प्रोडक्ट है शाही लीची, इसे भी जीआई टैग दिया गया था 2018 में। इसकी भी पहली खेप यूके को भेजी गई है। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में होम इन द वर्ल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है? ये जीता है विनेश फोगाट ने, जो कि पहलवान हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। किस देश के तैराक जिनका नाम है काइली मैकनन, इन्होंने 100 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में लगभग 57 सेकंड का समय लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बैक स्ट्रोक जो कि तैराकी में उल्टा तैरते हैं, यही है बैक स्ट्रोक। तो 100 मीटर का ये जो बैक स्ट्रोक था, इन्होंने लगभग 57 सेकंड में कंप्लीट किया है और ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। नाम है काइली मैकनन। इनकी उम्र है मात्र 19 साल। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, सेम उसी की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में बनाया जाना है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। हाल ही में किस देश के द्वारा एक बार फिर से गाजा पट्टी पर हमला किया गया? तो देखिए, अभी मैंने बताया है कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं नफ्ताली बेनेट। इन्होंने जब शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, इसके दूसरे दिन से ही इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर फिर से अटैक शुरू हो गया था। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया गया भारत और कुवैत के बीच। भारत के ऐसे कई नागरिक हैं जो कि रोजगार के पर्पस कुवैत जाते हैं, तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके जो कि कुवैत के नागरिकों को मिलती हैं, मतलब कि मजदूर के रूप में कुछ व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए। इसी के कारण भारत और कुवैत के बीच समझौता किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? गिविंग मतलब है कि दान देने के मामले में, जो कि इंडोनेशिया रहा है टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग है 14। किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केन्या में। उद्घाटन किया किसने है? हमारे विदेश मंत्री जो कि हाल ही में केन्या के दौरे पर गए थे, एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? ये अनुमति हाल ही में दी गई है ओडिशा के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ अभी हाल ही में मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता है, इस मामले में भी टॉप पर रहा है। किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और इसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बनाए गए थे। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। किस आईआईटी के प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट के लिए एनएसजी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने। ये ऐसा हेलमेट है कि जो सेना है, इस हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए यदि किसी तरह का ब्लास्ट हो जाता है, तब उनके सिर को ज़्यादा क्षति ना पहुंच पाए। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत बहरीन में की गई है। बहरीन की कैपिटल क्या है? ये है मनामा। करेंसी है बहरीनी दिनार। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट जिसका नाम है विजा वुड सेट ये लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड, और ये इस साल के अंत तक 2021 में ही लॉन्च कर देगा, जबकि जापान ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी। जापान के पहले अब लॉन्च करने जा रहा है न्यूजीलैंड। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो ये जो ब्रिटेन है, ये यूरोपीय यूनियन से 2019 में अलग हुआ था, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन में अब कुल मेंबर कंट्रीज 27 रह गई हैं। तो इन 2 सालों में, मतलब कि यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होने के बाद, ब्रिटेन के द्वारा सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला ये कहाँ देखने को मिला है? ये देखने को मिला है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। हाल ही में डीआरडीओ की कौन सी दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है? इस दवा का नाम है 2DG।
2DG यानी कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। ये एक तरह का ग्लूकोज पाउडर है जिसके पीने के बाद जो इन्फेक्शन है कोरोना का, ये बॉडी के अन्य हिस्सों में नहीं फैल पाएगा। भारत के पहली मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल ये अभी हाल ही में किया गया है बेंगलोर में। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव के किस जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट की पहली खेप दुबई को निर्यात की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव का जो केला है इसे जीआई टैग मिला था और इसका ही निर्यात दुबई को किया गया है। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल ये भी हाल ही में की गई है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। इसी फेसबुक ने हाल ही में अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए बैन कर दिया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा हाल ही में बिहार के द्वारा की गई है। तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल और कर्नाटक में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है बोत्सवाना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसी की खदान में ये पाया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? इसमें लगातार टॉप पर बना हुआ है आइसलैंड। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 135वीं। दुनिया का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है? नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा हाल ही में ये घोषित किया गया है दक्षिणी महासागर को। किस राज्य सरकार ने रायतु बंधु योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 2 बार मतलब कि 2 सीजन में, एक तो रबी की फसल दूसरी खरीफ की फसल, इन 2 सीजनों में 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बन गए हैं सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं। इसके पहले ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। एलन मस्क ये किसके सीईओ हैं? तो स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा ये टेस्ला के भी मालिक हैं। सुंदर पिचाई ये भी भारतीय मूल के हैं, जो कि गूगल के सीईओ हैं। जबकि शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं और ये भी भारतीय मूल के हैं। हाल ही में किस देश ने ज़ेनज़ाओ 12 मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और चाइना ने हाल ही में एक कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन डेवलप कर लिया है और इसे क्या नाम दिया है? इसका नाम है ईस्ट। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? इसमें टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया को इसमें 43 रैंक दी गई है। यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। किस देश के पहले राष्ट्रपति केथ डेविड कोंडा, इनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये जाम्बिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसके पहले राष्ट्रपति थे। इब्राहिम राइसी ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, करेंसी है तोमान। किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा जापान के द्वारा की गई है। जापान, जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। किस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया गया है फ्रांस के द्वारा। और कहाँ किया गया है? अमेरिका में, लेकिन अब इसे फ्रांस लाया जा रहा है। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।